फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन एंग्शियस हो गया था, कंफ्यूज हो गया था कि क्यों मैं आखिर अपने ही गुरु के साथ, कजिन्स के साथ, अंकल के साथ युद्ध करूं, तब कृष्ण भगवान ने तीसरे अध्याय में उनसे कहा था, यद आचरति श्रेष्ठः तद देवे तरो जनः। इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से श्रेष्ठ लोग करते हैं उसी का अनुकरण उनको देख के बाकी लोग करते हैं। कृष्ण भगवान आगे ये भी कहते हैं अर्जुन से कि अगर तुम ही युद्ध भूमि से भाग जाओगे तो तुम्हारे जो सैनिक हैं उनके लिए रोल मॉडल कौन बनेगा। इसी रोल मॉडल को अगर हम पेरेंटिंग के एंगल से देखें, अपने बच्चे 3-4 साल होने तक उनका रोल मॉडल कौन होता है? ऑब्वियसली सिर्फ पेरेंट्स ही उनके रोल मॉडल होते हैं। वो पेरेंट्स को देख के ही बड़े होते हैं और अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो पेरेंट्स का इतना अनुकरण करते हैं, कॉपी करते हैं, क्योंकि बच्चे कॉपी करने में बड़े माहिर होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम उनके रोल मॉडल हैं तो आप कितना भी उनको कोई चीज बोल के करवा लो वो नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज आप करोगे उसी को वो बच्चे कॉपी करेंगे। सो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा शांत रहे तो पहले मुझे शांत रहना सीखना होगा। If I want my child to be honest, I need to establish honesty from my own behavior. आप देखोगे जिनके मम्मी पापा बहुत अच्छे रीडर होते हैं उनके बच्चे भी ऑटोमेटिक बहुत अच्छा रीडिंग करते हैं। They become a good reader. ऐसे बच्चों को बैठ के समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि बच्चा रीडिंग की कितनी जरूरत है लाइफ में। They automatically become a good reader. So what kind of parent we want to be? What kind of role model we want to be? अगर हम महाभारत का सपोर्ट इस केस में लेना चाहे, गाइडेंस लेना चाहे, तो महाभारत में हमने 2 टाइप के पेरेंट्स देखे। एक थे धृतराष्ट्र जो खुद इतने महत्वाकांक्षी थे, खुद इतने एम्बिशियस थे कि वो सारे एम्बिशन, वो सारा महत्वाकांक्षा वो अपने बच्चे से, दुर्योधन से पूरी करना चाहते थे। तभी दुर्योधन भी उतना ही एम्बिशियस हुआ और अपने एम्बिशन को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। और फ्रेंड्स, उसका असर क्या हुआ ये हम जानते हैं। दूसरे टाइप का पेरेंट हमने उसमें देखा, गुरु द्रोणाचार्य जो हाईली एजुकेटेड थे, राइट, लेकिन वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चे को संसार के सारे सुख दूं, और ये संसार के सारे सुख देते देते वो खुद अपने बच्चे के स्लेव कब बन गए ये उनको खुद को पता नहीं चला। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण द्रोणाचार्य से भी पूछते हैं कि आपने अपने बेटे को क्या दिया? सुख दिए, संपत्ति दी, लेकिन क्या संस्कार दिए? आगे जाके कृष्ण भगवान ये भी पूछते हैं कि मोह और प्रेम इसमें का डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मोह एंड प्रेम। प्यार और मोह के बीच में बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। कृष्ण भगवान इस डिफरेंस को समझाते समय बोलते हैं कि मोह है जो इंसान को बांधता है, प्यार है जो इंसान को फ्री कर देता है। लव सेट्स यू फ्री। सो क्या मैं अपने बच्चे से बांधी गई हूँ या मैं मेरे बच्चे की वजह से फ्री हो गई हूँ? आगे चल के वो ये भी बोलते हैं कि मोह वो है जिसमें मैं ये कहती हूँ कि मेरे बच्चे को मुझ पे गर्व हो, और प्यार कहता है कि मुझे मेरे बच्चे पे गर्व हो। फ्रेंड्स, इसको हम समझेंगे एक स्मॉल एग्जांपल से, गिफ्ट का। हम जब भी अपने बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं, सो वेदर आई एम गिविंग दैट गिफ्ट टू माई चाइल्ड टू कीप हिम हैप्पी, मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए, उसको खुश रखने के लिए उसे गिफ्ट दे रही हूँ, या गिफ्ट देना इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ माई हैप्पीनेस। मैं उसके साथ खुश हूँ, मैं उसके लिए खुश हूँ, इसलिए मेरी खुशी एस्टैब्लिश करने के लिए मैं उसे गिफ्ट दे रही हूँ, या फिर उसकी कोई चीज को अप्रिशिएट करने के लिए मैं उसे गिफ्ट दे रही हूँ। सो दिस इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रेम और मोह। फ्रेंड्स, अगर द्रोणाचार्य जैसा भी नहीं बनना है, धृतराष्ट्र जैसा भी नहीं बनना है, तो व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट आई वांट टू बी? इसका भी रेस्क्यू आता है भगवत गीता से। भगवत गीता की एक लाइन हमने हमेशा बचपन से सुनी है, वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब भी हम सब लोग जानते हैं कि कर्म करते रहो बिना फल की अपेक्षा किए, राइट। फ्रेंड्स, अगर ये सीधी सी बात अगर हम अपने बच्चों को अच्छे से समझा पाए तो बिलीव मी, हमारे बच्चे के आसपास डिप्रेशन भटके का भी नहीं। Our children will be the happiest generation ever. I know friends, हम सब चाहते कि हमारा बच्चा हमेशा एक्सेल करे, और इस एक्सेल करने को हम जोड़ देते हैं रैंकिंग के साथ।
कब हमारी पूरी एनर्जी, हमारा पूरा ध्यान इस रैंक की तरफ चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। एक्सेल करने की कंसेप्ट तो हम भूल ही जाते हैं। वैसे ही हमारे बच्चों के साथ होता है। फर्स्ट रैंक लाना, अच्छे मार्क्स लाना, रिकॉग्निशन मिलना, फेमस होना, यही बेसिक पैरामीटर्स रह जाते हैं सक्सेस पाने के। लेकिन क्या हम हमारे बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि बेटा तुम जो भी चीज कर रहे हो उसको पूरे दिलो जान से करो, 100% दे के करो। उसके बाद अगर रैंक आता भी है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी आता है तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव गिवन योर 100%। वो 100% देने की वजह से तुम्हारी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ गई है, तुम्हारी स्किल लेवल कितने बढ़ गए हैं। फ्रेंड्स, जब ये कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों में आएगा तो बिलीव मी दे विल बी सो हैप्पी विथ वॉट एवर रिजल्ट दे आर गेटिंग इन एनी फील्ड। सो दिस इज वॉट इज एग्जैक्टली कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फ्रेंड्स, मैंने बुक में एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी थी कि हम कितना कमाते हैं या हम कितना सक्सेस पाते हैं, इससे ज्यादा ये मैटर करता है कि उन पैसों से या उस सक्सेस से मैं सुख की भावना कितनी कमा रही हूँ, मैं सुख की भावना कितनी फील कर रही हूँ। एंड दैट इज सो ट्रू फ्रेंड्स। लेट्स एंजॉय द प्रोसेस रादर दैन द रिजल्ट। Friends, through this video, I would also like to express my gratitude towards my teacher, Shri Samir Ji Nayak, जिनके वजह से I have got the art of parenting. I have learned the art of looking at things differently. So I am in highest gratitude towards him. And thank you so much to you all for watching my video. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो do forward to your friends and family and subscribe to my channel. Thank you so much.